हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य आप सभी का एनआईसी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम पोएट्री सिलेबस से क्लास 10th के द फाउंटेन, जिसको जेम्स रसेल लॉवेल ने कंपोज किया है, उसका अध्ययन करेंगे। तो आपके सामने ये पोएम की पंक्तियां प्रस्तुत हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। इनका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, तो शुरू करते हैं अब। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इसमें जो है स्टेंजा आता है और उसके अंतर्गत क्वेश्चंस दिए होते हैं और इनमें से छांटना होता है। तो आज हम पहले इसका अर्थ समझेंगे कि इसका अर्थ है क्या। तो देखें, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन, सनशाइन मतलब क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश मतलब सूरज की किरणें, ग्रामीण क्षेत्र में ये भी कहते हैं धूप। धूप में अर्थात सूर्य के प्रकाश में। फुल ऑफ द लाइट, अब सूर्य के प्रकाश में है क्या? फुल ऑफ द लाइट। कौन? फाउंटेन के विषय में कहा जा रहा है कि फुल ऑफ द लाइट, सूर्य के प्रकाश में फाउंटेन जो है वो प्रकाश से भर गया है, अर्थात बहुत ही प्रकाशित हो रहा है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। लीपिंग, लीपिंग मतलब होता है उछलते हुए, और फ्लैशिंग, फ्लैशिंग मतलब चमकते हुए। उछलते हुए और चमकते हुए कब? फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। मॉर्न मतलब होता है मॉर्निंग और नाइट रात्र, टिल मतलब तक। तो सूरज के प्रकाश में फाउंटेन प्रकाश से भरा हुआ, उछलता हुआ और चमकता हुआ निरंतर अपने कार्य को करता रहता है, निरंतर अपने कार्य में लगा रहता है। फिर है इनटू द मूनलाइट, वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट स्टेंजा में आपने देखा कि सूरज के प्रकाश में बताया, दिन की बात बताई। अब यहाँ पर क्या है, इस सेकेंड स्टेंजा में क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेंजा है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेंजा में क्या है? कह रहे हैं इनटू द मून लाइट। मून, मून मतलब होता है चंद्रमा, और लाइट मतलब प्रकाश। तो चंद्रमा के प्रकाश में अर्थात चांदनी रात में। इनटू द मून लाइट, चांदनी रात में या चांद के प्रकाश में। वाइटर देन स्नो, वाइटर मतलब होता है अधिक सफ़ेद। वाइट मतलब सफ़ेद और वाइटर लग गया, एडजेक्टिव डिग्री हो गई। तो वाइटर, वाइटर मतलब अधिक सफ़ेद। देन स्नो, बर्फ़ से भी। चांदनी रात में अर्थात चांद के प्रकाश में फवारा जो है, फाउंटेन जो है, वो चंद्रमा से भी अधिक प्रकाश सफ़ेद दिखाई पड़ रहा है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग मतलब होता है, वेव मतलब होता है हिलना, और वेविंग मतलब हिलते हुए। सो फ्लावर लाइक, किसकी तरह? फ्लावर लाइक, फूल की तरह। और ये जब हिलता है, कब हिलता है? व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, तेज़ हवा चलती है, तो ये फवारा जो ब्लो, विंड्स, हवा जब चलती है तो फवारा हिलता है। और किस तरह से हिलता है? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि फूल हिल रहे हों, फूल की तरह ये हिलता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट स्टेंजा में देखें, थर्ड स्टेंजा, इनटू द स्टारलाइट। अब स्टारलाइट की बात बताई गई। इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे। तो यहाँ पर देखें, आपने सनशाइन को देखा, फिर मूनलाइट में देखा, अब क्या है? इनटू द स्टारलाइट। स्टारलाइट मतलब है तारों का प्रकाश, तारे टिमटिमाते हैं। तो इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में। रसिंग इन स्प्रे, स्प्रे क्या होता है? किसी चीज़ को स्प्रे करना। स्प्रे मतलब होता है छिड़काव करना,
फुहार फेंकना, और रसिंग मतलब होता है फेंकना। तो क्या है, स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, फुहारों में फेंकते हुए, क्या फेंकते हुए, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे। कहते हैं कि तारों की के प्रकाश में भी वो अपने कार्य को नियमित रूप से करता रहता है, और निरंतर हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे। ठीक है, तो निरंतर वो अपने कार्य को जारी रखता है और हमेशा प्रसन्न दिखाई पड़ता है, चाहे आधी रात हो चाहे दिन हो, हर समय वो प्रसन्न रहता है। फिर है एवर इन मोशन, ब्लिथसम एंड चेयरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अवेरी। कहते एवर इन मोशन, मोशन क्या होता है, गति। एवर इन मोशन, मोशन क्या होता है, गति, और इन मोशन मतलब गति में रहता है, अर्थात गतिशील रहता है। एवर मतलब ऑलवेज, सदैव। तो एवर इन मोशन, सदैव क्या रहता है, गतिशील रहता है। एवर का मतलब है ऑलवेज, ठीक है, तो हमेशा गतिशील रहता है। ठीक है। ब्लिथसम एंड चेयरी, ब्लिथसम होता है हैप्पी, प्रफुल्लित, ठीक है, प्रसन्न रहता है। एंड चेयरी, चेयरी मतलब भी होता है प्रसन्न, अत्यधिक आनंदित। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ वेरी। कहते हैं स्टिल हमेशा, सदैव, क्लाइंबिंग हेवनवर्ड वो ऊपर की ओर, आसमान की ओर चलता रहता है, निरंतर कार्य को जारी रखता है। और नेवर अ वेरी, और कभी भी थकता नहीं है, अर्थात कभी भी थकान महसूस नहीं करता है, हमेशा एक जैसी अवस्था में बना रहता है। अब है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन दाई रेस्ट। कहते हैं ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, वेदर्स मतलब क्या होता है, वेदर्स मतलब है मौसम, वेदर्स, वेदर्स मतलब क्या होता है, मौसम। हर एक मौसम में, कहते हैं हर एक मौसम में क्या होता है, ग्लैड रहता है, आनंदित रहता है, प्रफुल्लित रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और कैसा होता है, सबसे अच्छा प्रतीत होता है। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, और सीमिंग मतलब प्रतीत होता, प्रतीत होना मतलब दिखाई देना, सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे वो ऊपर की ओर चल रहा हो चाहे नीचे की ओर, किसी भी तरफ पानी फेंक रहा हो, फव्वारा पानी फेंक रहा हो, मोशन दाई रेस्ट। और कहते हैं मोशन दाई रेस्ट, और फव्वारे का कार्य क्या है, हमेशा गतिशील रहना, गतिशील रहना ही उसका विश्राम होता है। रेस्ट मतलब आराम, कहते हैं उसका गतिशील रहना ही उसके आराम का प्रतीक है। वो चलते ही हुए ही वो विश्राम महसूस करता है। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट, एवर द सेम। कहते हैं फुल ऑफ नेचर, नेचर मतलब होता है स्वभाव, यहाँ पर क्या है, प्रकृति, प्राकृतिक शक्ति से भरा हुआ। ए नेचर, एक प्राकृतिक शक्ति से भरा हुआ। फव्वारा कैसा है, प्राकृतिक शक्ति से भरा है। नथिंग कैन टेम, टेम मतलब होता है पालतू बनाना, मतलब अपने कंट्रोल में रखना, नियंत्रित रखना। तो कहते हैं उसे, फाउंटेन को नियंत्रित नहीं रखा जा सकता है, कंट्रोल में नहीं रखा जा सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, एवर द सेम, चेंज एवरी मोमेंट, एवर द सेम। अब होता क्या है, मोमेंट मतलब क्षण, समय। कहते हैं यद्यपि वह प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय क्या रहता है, चेंज, परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। एवर द सेम, फिर भी वो समान ही रहता है,
कहते हैं चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर क्षण वो परिवर्तित होता रहता है, फिर भी वो एक समान रहता है। ठीक है, तो उसे कोई पालतू नहीं बना सकता, उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। सीज लेस एस्पायरिंग, सीज लेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। कहते हैं सीज लेस एस्पायरिंग, सीज लेस मतलब क्या होता है? बिना बंधन रहित। सीज मतलब बंधन, बंद कर दिया जाए, अर्थात यहाँ पर क्या है? सीजलेस, बिना रुके हुए। एस्पायरिंग, एस्पायरिंग क्या होता है? मूविंग अपवर्ड, मतलब ऊपर की ओर उठना या कोई अभिलाषा रखना। बिना रुके हुए निरंतर अपनी अभिलाषा को रखते हुए। सीजलेस कंटेंट, कंटेंट मतलब होता है संतुष्टि, और बिना संतुष्टि के। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो और चाहे प्रकाश हो, हर एक स्थिति में, चाहे अंधकार हो चाहे सूर्य का प्रकाश हो। कहते हैं दाई एलिमेंट, लेकिन मुख्य उसका तत्व क्या है? एलिमेंट मतलब होता है तत्व, उसका मुख्य तत्व क्या है? निरंतर कार्य को जारी रखना। तो फाउंटेन क्या है? वो हमेशा अपने कार्य को जारी रखता है। अंतिम स्टेंजा में क्या बता रहे हैं? लास्ट स्टेंजा में, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। कहते हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस मतलब शानदार, शानदार फाउंटेन, फाउंटेन मतलब क्या है? फव्वारा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कवि जो है वो फव्वारे को कैसे पुकार रहा है, संबोधित कर रहा है, किस रूप में? कहता है कि ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे। वो कहता है कि मेरी इच्छा, यहाँ पर अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है कि लेट माई हार्ट बी। क्या कहता है? कि मेरे हृदय को भी वैसा बना दो, कैसा? फ्रेश बना दो। फ्रेश मतलब कैसा? ताज़ा। और चेंजफुल, परिवर्तनशील। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब दृढ़ता से भरा हुआ। अपवर्ड लाइक दी, जैसा कि आप निरंतर ऊपर की ओर, उन्नति की ओर बढ़ते रहते हैं, उसी तरह से मेरा हृदय भी अपने गुणों से भर दो। तो इस तरह से कवि जो है अपनी इच्छा को यहाँ पर फाउंटेन के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, जब पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। ओके।